अस्सलाम वालेकुम। इस तफसीली जायजे में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आज का मौजू सच में बहुत अहम है, क्योंकि हम आए दिन देखते हैं कि कई शानदार और मुनाफा बख्श आइडियाज़ सिर्फ इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि उनकी बुनियाद दुरुस्त कानूनी ढांचे पर नहीं रखी जाती। दुरुस्त कारोबारी स्ट्रक्चर का इंतखाब आपके ज़ाती असासों को बचाने और बिजनेस को लंबी कामयाबी दिलाने के लिए सबसे ज़रूरी है। आज हम लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप यानी LLP को बड़ी तफसील से समझेंगे। और याद रखें, इस कानूनी सफ़र में फ़आल और प्रिवेंटिव लीगल एडवाइस के लिए लीगल ब्रिज LLP एक इंतहाई काबिल एतमाद नाम है। अब एक बहुत ही बुनियादी और अहम सवाल, क्या कारोबारी खतरात की सूरत में आपके ज़ाती असासे वाकई महफूज रहते हैं? सच बताएं तो अक्सर कारोबारी अफराद इसी खौफ में मुब्तला रहते हैं कि कहीं किसी एक केस या नुकसान की वजह से उनकी ज़िंदगी भर की जमा पूंजी न डूब जाए। ये डर बिल्कुल हकीकी है। आप इस सेशन के आखिर तक ज़रूर हमारे साथ रहें, क्योंकि हम एक प्रैक्टिकल केस स्टडी के ज़रिए इसका जवाब तलाश करेंगे। और हाँ, अगर आपको ये मालूमात पसंद आए तो सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो जल्दी से देख लेते हैं कि आज हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। सबसे पहले LLP क्या है, फिर इसके कानूनी और अमली फ़वाइद क्या हैं, उसके बाद SECP में रजिस्ट्रेशन का तरीक़ाकार, फिर एक ज़बरदस्त केस स्टडी, और आखिर में ये कि LLP का इंतखाब किसको करना चाहिए। अच्छा, अब सीधा अपने मौजू पर आते हैं। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2017 के तहत LLP को एक बिल्कुल अलग कानूनी हैसियत दी गई है। ये कोई रिवायती पार्टनरशिप नहीं है। कानून कहता है कि LLP एक सेपरेट बॉडी कॉर्पोरेट है, मतलब कानून की नज़र में ये कारोबार एक जीता जागता और आज़ाद शख्स है। ये अपने नाम से मुकदमा कर सकता है और उस पर मुकदमा किया जा सकता है, और सबसे बढ़कर ये मालिकान से बिल्कुल हटकर अपने नाम पर जायदाद भी बना सकता है। दरअसल LLP एक बहुत ही कमाल का हाइब्रिड स्ट्रक्चर है। आप यूं समझें कि इसमें एक आम पार्टनरशिप जैसी अंदरूनी आज़ादी और लचक भी है, और साथ ही एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जैसा ठोस कॉर्पोरेट तहफ़्फ़ुज़ भी है। ये दोनों मॉडल्स का एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। आप अपने रोज़मर्रा के इंतज़ामी मामलात अपनी मर्जी से चला सकते हैं, और दूसरी तरफ आपके कानूनी और मालियाती खतरात एक ख़ास हद तक महदूद रहते हैं। इसके कुछ बुनियादी उसूल भी हैं। कानून के मुताबिक LLP बनाने के लिए कम से कम 2 या इससे ज़्यादा लोगों का होना ज़रूरी है। इसमें एक नामज़द पार्टनर यानी डेजिग्नेटेड पार्टनर का होना लाजमी है, और इसका पाकिस्तान का रिहायशी होना भी ज़रूरी है। ऐसा इसलिए है क्योंकि SECP और दूसरे इदारों को राब्ता करने और जवाबदेही के लिए एक मुकामी बंदा चाहिए होता है जो तमाम कानूनी मामलात को देखे। और हाँ, सेक्शन 6 के तहत कंपनी के नाम के आखिर में LLP लगाना लाजमी है, ताकि मार्केट में सबको इसकी कानूनी हैसियत का पता हो। अब बात करते हैं इन कानूनी फ़वाइद की जो आपके असासों को तहफ़्फ़ुज़ देते हैं। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इसके प्रैक्टिकल फ़ायदे क्या हैं और इसके साथ क्या-क्या कानूनी ज़िम्मेदारियां आती हैं। इसका सबसे बड़ा और ज़बरदस्त फ़ायदा ये है कि बेगुनाह पार्टनर्स कारोबारी कर्जों में ज़ाती तौर पर फंसते नहीं। फ़र्ज़ करें कल को बिजनेस दिवालिया हो जाता है, तो बैंक या कर्ज खा अपने पैसे पूरे करने के लिए आपके ज़ाती घर या गाड़ी को हाथ नहीं लगा सकता। सिर्फ इस वजह से कि आप फर्म के पार्टनर हैं, आपकी ज़ाती चीज़ें खतरे में नहीं जाती। तमाम अदायगियाँ LLP के अपने असासों तक ही महदूद रहती हैं। ये वाकई एक बहुत बड़ा रिलीफ है। आजकल के दौर में सिर्फ नकद रकम ही सब कुछ नहीं है। ये मॉडल खास तौर पर उन टेक स्टार्टअप्स और सर्विस बेस्ड लोगों के लिए शानदार है जिनके पास टैलेंट तो बहुत है मगर जेब में कैश नहीं है। LLP में आप अपना सॉफ्टवेयर कोड, अपना क्लाइंट नेटवर्क और अपनी टेक्निकल स्किल्स भी बतौर सरमायाकारी ला सकते हैं। ये एक ज़बरदस्त जद्दत है जो मॉडर्न एंटरप्रेन्योर्स को बगैर रवायती सरमाए के बाकायदा हिस्सादार बनने का चांस देती है। लेकिन यहाँ एक बहुत सख्त कानूनी वार्निंग भी है। देखें, LLP सिर्फ ईमानदाराना कारोबारी नुकसान को तहफ़्फ़ुज़ देती है। ये कोई ऐसी ढाल हरगिज़ नहीं है जिसके पीछे छुपकर धोखाधड़ी या टैक्स चोरी की जा सके। कानून इस मामले में बिल्कुल साफ है कि अगर आपकी नीयत लोगों का पैसा मारने की है तो ये लिमिटेड लायबिलिटी का पर्दा फट जाएगा। ऐसी सूरत में आपकी जिम्मेदारी लामहदूद हो जाएगी और कानून के मुताबिक सख्त कैद की सज़ा भी हो सकती है। तो अब चलते हैं SECP में रजिस्ट्रेशन और इसके कानूनी तकाज़ों की तरफ। ये एक बाकायदा रेगुलेटरी प्रोसेस है। इसमें काफ़ी एहतियात करनी पड़ती है, और ऐसे सख्त कंप्लायंस के मामलात को पेशावराना अंदाज में संभालने के लिए लीगल ब्रिज LLP एक ज़बरदस्त और काबिल एतमाद इंतखाब है। रजिस्ट्रेशन के चंद सीधे सीधे मराहिल हैं। सबसे पहले स्ट्रक्चर का फैसला, फिर नाम रिजर्व करवाना। इसके बाद तीसरा और सबसे अहम मरहला LLP एग्रीमेंट की तैयारी है। फिर फॉर्म 3 जमा होता है और आखिर में सर्टिफिकेट मिलता है। अब यहाँ एग्रीमेंट की तैयारी पर खास ध्यान दें। इंटरनेट से कोई भी सस्ता सा ड्राफ्ट कॉपी कर लेना बहुत बड़ी कानूनी गलती है।
हर बिजनेस अलग होता है, इसलिए फाइलिंग से पहले एक फुल प्रूफ एग्रीमेंट ड्राफ्ट करवाने के लिए आप लीगल ब्रिज एलएलपी की खिदमत जरूर लें, ताकि कल को कोई मसला खड़ा ना हो। अच्छा, SECP से सर्टिफिकेट मिल गया तो इसका मतलब ये नहीं कि काम खत्म। इसके बाद FBR से NTN लेना, बैंक अकाउंट खुलवाना और सालाना गोशवारे जमा कराना, ये सब लाजमी कानूनी ड्यूटीज़ हैं। अगर आपने इन चीज़ों को इग्नोर किया तो कंपनी डोरमेंट हो सकती है और FBR के भारी जुर्माने भी लग सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के बाद की इन तमाम खतरनाक रेगुलेटरी मामलात और डॉक्यूमेंटेशन को हैंडल करने के लिए लीगल ब्रिज LLP की मुशावरत आपके बहुत काम आएगी। अब हम इस सारे कॉन्सेप्ट को एक प्रैक्टिकल केस स्टडी से समझते हैं। चले फर्ज करते हैं कि लाहौर में 3 दोस्त मिलकर एक IT एजेंसी बनाते हैं। एक दोस्त क्लाइंट्स लेकर आता है, दूसरा बैठकर कोडिंग करता है और तीसरा सारे ऑपरेशंस को मैनेज करता है। बज़ाहिर ये एक बहुत ही परफेक्ट टीम लगती है, मगर असल कहानी इसके बाद शुरू होती है। अगर ये तीनों दोस्त बगैर किसी तहरीरी मुआहदे के गैर रस्मी अंदाज में अपने ज़ाती बैंक अकाउंट्स के साथ काम करेंगे तो यकीन माने बहुत जल्द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और पैसों की तकसीम पर शदीद झगड़े शुरू हो जाएंगे। ऐसी गैर रस्मी सेटिंग्स का अंजाम हमेशा टूटी हुई दोस्तियां और ज़ायाशुदा मेहनत ही होता है। इस जज्बाती और माली तबाही से बचने के लिए एक बाकायदा रजिस्टर्ड LLP लाजमी है। शुरू में ही वाज़ेह उसूल तय करने और मुस्तकबिल के हर तरह के तनाज़ुआत से बचने के लिए लीगल ब्रिज LLP से मदद लेना एक बहुत ही स्मार्ट हिकमत अमली है। अब सवाल ये पैदा होता है कि LLP का इंतखाब आखिर करना किसे चाहिए। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या ये लीगल मॉडल हर किस्म के बिजनेस के लिए फिट बैठता है या नहीं। तो चले देखते हैं कि ये किन लोगों के लिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद है। कानून के मुताबिक कंसल्टेंट्स, IT एजेंसियां, खानदानी कारोबार और रियल एस्टेट एडवाइजरी फर्म्स के लिए LLP एक कमाल का ऑप्शन है। मिसाल ले लें खानदानी कारोबार की। इस स्ट्रक्चर की वजह से विरासत और अगली नस्ल को कारोबार मुंतकिल करने की मंसूबाबंदी बहुत आसान हो जाती है, और वो भी किसी सख्त कॉर्पोरेट बोर्ड के झंझट के बगैर। इन तमाम सर्विस सेक्टर्स को मुनाफे की लचकदार तकसीम और एक बेहतरीन प्रोफेशनल इमेज का ज़बरदस्त फ़ायदा मिलता है। लेकिन देखें, हर चीज़ हर जगह फिट नहीं होती। अगर आप अकेले मालिक हैं तो आप LLP नहीं बना सकते। इसी तरह अगर आपका कोई ऐसा स्टार्टअप है जो वेंचर कैपिटल यानी VC से फंडिंग लेना चाहता है, तो इन्वेस्टर्स LLP से दूर भागते हैं, क्योंकि वो हमेशा प्राइवेट या पब्लिक कंपनी में बाकायदा शेयर्स लेना पसंद करते हैं। इसके अलावा नॉन प्रॉफिट तंजीमों और रेगुलेटेड फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए भी ये मॉडल कानूनी तौर पर बिल्कुल नामौजू है। तो बात को समेटते हैं। एक अच्छी तरीके से बनाई गई LLP दरअसल किसी भी संजीदा पार्टनरशिप के लिए एक मजबूत कानूनी ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह काम करती है। इस तफसीली जायजे में हमारा साथ देने का बहुत शुक्रिया। इस अहम और मालूमाती सेशन को अपने दोस्त अहबाब से ज़रूर शेयर करें, और ये हमेशा याद रखें कि अपने बिजनेस को एक्टिव कानूनी तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए लीगल ब्रिज LLP जैसी आलमी मयार की और मुस्तनिद फार्म से पेशावराना रहनुमाई लेना एक इंतहाई समझदारी का और जिम्मेदाराना फैसला है। आखिर में आप सब के लिए एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं। जरा सोचें, क्या आपका मौजूदा कारोबारी स्ट्रक्चर वाकई एक मजबूत कानूनी ढाल है, या फिर यह मुस्तकबिल में लड़ाइयां करवाने वाली एक मशीन साबित होगा? इस पर जरूर गौर करें। अपने कारोबार और ज़ाती असासों को महफूज बनाने का यही सबसे बेहतरीन वक्त है।